बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आज मैं घर की रूटीन आपके साथ शेयर करूं। इसमें मैंने सोफ़े का कवर, यहाँ पे सोफ़ा मेरा बहुत बुरी हालत में था और उसका ना कवर बच्चों रेक्सिन जो है वो फट चुकी है, क्योंकि अब 20 से 25 साल हो चुके हैं इसको, तो वो फट चुकी है। तो इसके लिए ना मैंने ये कवर ऐसे का लिया है। ये 2 कवर हैं, एक जब ख़राब हो जाए तो इस तरह का कवर जो है ना आपकी अगर छोटे बच्चों के साथ घर में सोफ़ा है, पहले तो ये नहीं मिल रहे होते थे, मतलब आज से 15-20 साल पहले, लेकिन अब आसानी से अवेलेबल है। अब तो बड़े आराम से इससे ना सोफ़ा बिल्कुल एक नई लुक में आ जाता है और बिल्कुल जो ख़राब सा होता है ना वो इतना अच्छा सा सेट हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि जब हम लोग देखते हैं ना कुछ भी चीज़ें इधर उधर से, अगर बैठे मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, तो कोशिश किया करें कि उल्टी सीधी चीज़ें देखने से या बेकार की रील्स वगैरह देखने से, कुछ ऐसे की चीज़ें जो कि बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं देती, मोबाइल को स्क्रॉल करते रहना, आप उसकी निस्बत ना कुछ मोटिवेशनल देखा करें। मोटिवेशनल देखने से ये होता है कि इंसान ना वो जो खुद बैठा थका हारा होता है कि नहीं मेरे से अब कुछ नहीं हो रहा है, या कि आपका बहुत ही मूड ख़राब हो जाता है, या बहुत आप बाज़-औक़ात ना डिसहार्ट हुए होते हैं, तो वो आपका मूड अच्छा हो जाता है। एक ये तो ना मेरी आज़माई हुई बात है। अगर कोई काम आप कर रहे हैं वो आपसे नहीं हो रहा होता ना, तो आपका वो जो होता है ना दोबारा से काम करने का दिल कर रहा होता है। कुछ ऐसा पॉजिटिव सुने, पॉजिटिव देखें कि लोगों ने हमें ना उस टाइम पे ये होता है कि नहीं हमारी ही ज़िंदगी में इतनी मुश्किल चल रही है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ये ऐसे हमसे क्यों इतने मुश्किल इम्तहानात ज़िंदगी ले रही है। तो बहुत ना वो ज़िंदगी में वो वहाँ पे मैं कहूँगी कि खुद तरसी सी आ जाती है इंसान में। लेकिन अगर आप मोटिवेशनल वीडियोज़ देखेंगी या कुछ ऐसा देखेंगी, तो फिर आपके अंदर ना एक हौसला पैदा होता है, कुछ करने का हौसला, कि नहीं हम भी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, दुनिया पे भेजा है, तो कुछ ना इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे, कुछ करेंगे। कोई ना कोई मकसद है ज़िंदगी का। मकसद जो है अब सिर्फ यही नहीं कि खा लिया पी लिया और मोबाइल को स्क्रॉल करिए, ये चीज़ें नहीं। खुद को ना अपग्रेड करें, खुद को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, ना सिर्फ अपने लिए। अब देखें, पहले वही कि बच्चों के लिए भी, अपने लिए, अब हमारे वालिदैन ने हमारे लिए माशाल्लाह से बहुत कुछ किया है। आज हम ज़िंदगी के जिस मुकाम पे भी है ना, हमारे वालिदैन की वजह से। लेकिन आज का दौर वो नहीं फिर भी कि सिर्फ मतलब एक इंसान कर रहा है, 2 कर रहे हैं तो उनसे जी आप कामयाब। हर किसी को ना ज़िंदगी में अपना हिस्सा डालना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपने कामयाब, अब अगर एक बच्चा है उसको आप चाह रहे हैं कि वो कामयाब हो, आपका ज़िंदगी में आगे बढ़े, तो इसके लिए आपको उसका घर, अपने घर का माहौल, उसकी तरबियत इस अंदाज से करनी चाहिए। क्योंकि पहला दौर तो था सादा सिंपल, वहाँ पे तब इतना जो नहीं होता था मुश्किल। अब मेरे ख्याल में जो टाइम चल रहा है ना वो बहुत मुश्किल है। मोबाइल का दौर, बच्चों को अगर आपने ठीक तरह से गाइड नहीं किया ना, सिर्फ दूसरों के हाथ पे छोड़ दिया, जैसे वो दूसरों के हाथ से मुराद ये है कि ट्यूशन भेज दिया, स्कूल भेज दिया, सिर्फ दूसरों की गाइडलाइन उसे मिल रही है, आपकी कोई गाइडलाइन उसे अपनी नहीं। बेशक पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में एक, यहाँ पे मैं कहूँगी कि सिर्फ 30 मिनट आप अगर अपने बच्चे के साथ बिल्कुल मोबाइल को छोड़ के, क्यों कोई फ़ोन कॉल ना लें, कुछ ना लें, सिर्फ आराम से अपने बच्चे के साथ 30 मिनट गुजारें, कुछ उसकी बात सुने, अपने तरीके से उसे समझाएं, तो इससे भी ज़िंदगी में बहुत बच्चे के ना असरअंदाज होता है, असर पड़ता है। तो अगर आपने सिर्फ बस ये फ़र्ज़ अदा कर दिया है कि हमने उसे ट्यूशन डाल दिया है, हमने उसे दर्स में भेज दिया, या हम उसे स्कूल, महंगे वाले स्कूल अकेडमी भेज रहे हैं और जी ये हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया, तो यहाँ पे बाद में जो है ना बहुत मुश्किल आ जाती है। तो पहले खुद को पॉजिटिव रखें। जब आप खुद पॉजिटिव रहेंगी, इन जो मनफी ख़यालात या खुद तरसी का माहौल है उससे निकलेंगी कि नहीं। अब पहले जैसे मैं बता रही हूँ कि कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिनकी वीडियोस देख के इंसान ना एहसास कमतरी का ही शिकार होता है कि नहीं हमारे पास ऐसी लाइफस्टाइल क्यों नहीं है, हमारे पास ये सहूलियात, ये आसाइशें क्यों नहीं है। वो अगर आप में वो चीज़ आ रही है ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपने बच्चे के साथ भी उसे कि नहीं हर कोई इसी के साथ ज़्यादती करता है, हर कोई इसी को डिग्रेड करता है, मेरे बच्चे को कोई अच्छा नहीं समझता, और ये चीज़ें फिर बच्चे के जहन में कहीं ना कहीं लाशऊरी तौर पर बैठ जाती हैं। तो हमें इन चीज़ों से खुद भी बचना है और बच्चों को भी बचाना है। तो खुद भी मोटिवेट रहें और अपने बच्चों के लिए भी पॉजिटिव बन के रहें। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी
کیسی لگی، اور ایسی بہت ساری ویڈیوز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، بتائیے گا ضرور۔ اور یہ میں نے آج بنائی ہے خربوزے کے چھلکے سے، تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور گھر میں جب بھی بچوں کے لیے کچھ میٹھا بنائیں تو اس کو ضرور آپ بھی ٹرائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔